नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 2 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में फैले हुए भारतीय समुदाय में सार्थकता तो है, लेकिन कोई ऐसी स्थापना की जरूरत है जो उस ऊर्जा को कन्वर्ट करके राष्ट्र में उजाला फैलाने के लिए काम में लाई जा सके। सालों तक हम देखते आए, एक ही शब्द सुनते आए कि हमारे लोग पढ़ लिख करके तैयार होते हैं, विदेशों में चले जाते हैं और ब्रेन ड्रेन ये शब्द हम सुनते आए हैं। लेकिन विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को सिर्फ संख्या के रूप में नहीं, अगर शक्ति के रूप में देखें तो ये ब्रेन ड्रेन की हमारी जो चिंता थी, इसको ब्रेन गेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। नदी में पानी बहुत बहता रहता है, लेकिन कोई स्थपति डैम बना दें, ऊर्जा उत्पादन कर दें, तो वही पानी एक नई शक्ति का स्रोत बन जाता है। विश्व में फैले हुए भारतीय समुदाय में भी सामर्थ्य तो है, कोई ऐसे स्थपति की जरूरत है जो उस ऊर्जा को कन्वर्ट करके राष्ट्र में उजाला फैलाने के लिए काम ला सके। जब नीति आयोग की रचना हुई तो उस नीति आयोग ने अपने प्रमुख काम को लिखा है। उसमें उसने एक स्थान पे, और शायद भारत के अनेक डॉक्यूमेंट में ये पहला डॉक्यूमेंट ऐसा होगा कि जिसमें प्रवासी भारतीयों के सामर्थ्य को स्वीकारा गया है और प्रवासी भारतीय को विश्व भर में करीब 2.25 करोड़ लोग या तो मूल भारतीय हैं या तो प्रवासी भारतीय हैं, और दुनिया के करीब 150 से ज्यादा देशों में, और कभी कभी तो हमारा मिशन पहुंचा हो न पहुंचा हो, कोई न कोई प्रवासी भारतीय जरूर पहुंचा है। कई देश ऐसे हैं कि जहां मिशंस की शक्ति से अनेक गुना शक्ति प्रवासी भारतीयों की है। कई मिशन ऐसे हैं जो बड़ी कुशलता से अपना कारोबार चलाते हैं। उस मिशन के मुखिया प्रवासी भारतीयों की ताकत पहचानते हैं और वे लगातार साल भर उस देश में प्रवासी भारतीयों को जोड़ करके भारत की पहुंचाने के लिए बहुत कुशलता से काम करते हैं। यानी छुटपुट प्रयास निरंतर चलते रहे हैं। लेकिन अब एक प्रयास है कि इसको एक संगठित शक्ति के रूप में हम कैसे प्रयोग करें। विश्व का भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है, विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। ऐसे समय फियर ऑफ अननोन एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है, और ये फियर ऑफ अननोन जो है उसको मिटाने की अगर किसी में ताकत है तो विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में है। वो उस देश के व्यक्ति को, अरे भाई चिंता मत करो, मैं वहीं का हूं,
एक बार अगर वो कह दे हाँ मैं वहीं का हूं, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि जो फियर ऑफ अननोन है वो खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो आप हिंदुस्तान के हैं। अगर वो पूछ लेगा आप कब गए थे तो वो थोड़ा मुश्किल में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं पूछता है तो उसको विश्वास कर लेगा कि हाँ भाई ये सज्जन मुझे मिले हैं, ये तो हिंदुस्तान के हैं, तो चलो मैं भी जा सकता हूं। विश्व में फैला हुआ भारतीय समुदाय, विश्व में जो जिज्ञासा पैदा हुई है, विश्व में जो आकर्षण पैदा हुआ है, इसके लिए एक बहुत बड़ा ब्रिज अगर कोई बन सकता है, मिशन से भी ज्यादा अगर उसके शब्दों पर कोई विश्वास करेगा, तो फैला हुआ हमारा भारतीय समुदाय है। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम पहले हमारे विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय से अपने आप को कनेक्ट करें। जुड़ना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत उत्तम शुरुआत की। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। बाद की सरकारों ने भी इसको कंटिन्यू रखा और प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से मिशन का भी एक ध्यान केंद्रित हुआ कि मेरे अनेक कामों में ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। और उसके कारण प्रवासी भारतीय ये अनुभूति करने लगे कि भाई हम दुनिया के किसी भी छोर पे क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए यहाँ कोई जगह है जहाँ हमें कोई हमारा ख्याल करने वाला है। पिछले 2 वर्ष में आपने देखा होगा कि मानवता के मुद्दों पर भारत ने, विशेष करके भारत के विदेश विभाग ने एक अपनी साख बनाई है, एक प्रतिष्ठा अर्जित की है। दुनिया के किसी देश में 20-25 देश के लोग फंसे होंगे, उसमें भारतीय समुदाय के लोग होंगे। दुनिया के बड़े देश सबसे पहले भारतीय एम्बेसी का संपर्क करते हैं कि भाई हमारे लोग वहां फंसे हैं, आपका देश तो जरूर कुछ करता होगा, हमारे लोगों को भी जरा बचा लेना। और विश्व के 80 से ज्यादा देश ऐसे होंगे जिनको पिछले 2 साल में भारतीयों के साथ साथ संकट से बचाने का बड़ा काम विदेश विभाग के नेतृत्व में भारत ने किया। नेपाल में भूकंप आया। उस भूकंप के बाद हम अपने भारतीय भाइयों की चिंता कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने मानवता के आधार पर जिसकी मदद कर सकते हैं उन सबकी मदद पहुंचाई। संकट शायद यमन का हो, संकट शायद मालदीव का हो, मानवता ये हमारा सेंट्रल इंस्पिरेशन रहा। और उसी के आधार पर जिन बातों के लिए कभी दुनिया के कुछ ही देशों की जागीर मानी जाती थी, आज भारत को भी मानवता के मुद्दों पर एक प्रमुख कंट्रीब्यूटर के रूप में विश्व को स्वीकार करना पड़ा है। और वो हमारे शब्दों से नहीं, सिर्फ हमारे महान भव्य सांस्कृतिक विरासत से नहीं, सिर्फ हमारे भव्य इतिहास से नहीं, हमारी वर्तमान की घटनाओं से ये संभव हुआ है। वो तो था ही था, लेकिन घटनाओं ने, भारत सरकार के वर्तमान के व्यवहार के कारण ये बात लोगों के गले उतर गई। आप कल्पना कर सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा है। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी और के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जवान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए। 1.5 लाख संख्या कम नहीं होती है जी। लेकिन हम भारतीय
उन शहीदों के साथ जुड़ करके विश्व को हमारे इतने बड़े बलिदान का एहसास नहीं करा पाए। और इन दिनों जब मैं भी दुनिया में जाता हूं तो मैं ये बात, अगर वहां कहीं छोटा सा भी स्मारक है तो बड़े आग्रह से चला जाता हूं। विश्व इस बात को स्वीकार करे कि हम वो लोग हैं जो किसी के लिए मरते हैं, हम वो लोग हैं जो किसी के लिए बलिदान देते हैं। हमारी ये महान परंपरा है, ये हमारी उज्जवल गाथा है, और ये हमारी जो ताकत है, इसका एहसास दुनिया को मानवता से लेकर के सामर्थ्य तक कराते रहना, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। आने वाले दिनों में भी विश्व जिस रूप से भारत को अब देख रहा है, भारत से अपेक्षा कर रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका विश्व भर में फैले हुए हमारा भारतीय समुदाय कर सकता है। हमारा भारतीय समुदाय दुनिया के देशों में जाकर के राजनीति नहीं करता है, वो सत्ता हथियाने के खेल में नहीं जुड़ता है। वे वहां रह करके समाज की भलाई के लिए क्या काम हो सकता है उसकी चिंता करता है। दुनिया के किसी भी देश में जाइए, अगर 100 साल से भारतीय समुदाय रह रहा है या 50 साल से रह रहा है या 20 साल से उनके पड़ोस में रह रहा है, कहीं से भी भारतीय समुदाय का वहां रहने से वहां के समुदाय को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इतना आसानी से वो उसमें घुल मिल जाता है, अपने उसूलों को बनाए रखता है, लेकिन उन सबको अपनापन महसूस होता है। और यही तो हमारे संस्कारों का परिणाम है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है कि हमारा व्यक्ति कहीं जाकर के पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जैसे मिल जाते हैं वैसे ही हमारे लोग घुल मिल जाते हैं, और उसको वो उस अपनेपन के कारण हमारी एक ताकत बन जाती है। ये भारतीय समुदाय की विशेषता है। हिंदुस्तान के पास टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए बहुत संभावनाएं हैं। विश्व में सबसे तेज गति से ग्रो करने वाला व्यवसाय है टूरिज्म। ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर का कारोबार है। अब दुनिया के कुछ देशों में जाइए, आपको एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मानव इतिहास की महान विरासतें देखनी है तो हिंदुस्तान जैसे ही कुछ देश हैं जहां लोगों को आकर्षण हो सकता है। हम उसको कितनी बढ़िया होटल देंगे कि हम उसको कितना बढ़िया हमारा आर्किटेक्चर दिखाएंगे। विश्व के सामने अगर हम भारत के पास विश्व को परोसने के लिए टूरिज्म की दृष्टि से जो विरासत है, दुनिया के कई देशों में जाइए, पूछिए भाई कोई पुरानी चीज तो कोई 200 साल पुरानी बताएगा, कोई 400 साल पुरानी बताएगा। हमारे यहाँ कोई आएगा तो हम 5000 साल से शुरू करेंगे। दुनिया को देने के लिए हमारे पास क्या कुछ नहीं है। प्रवासी भारतीय दिवस के द्वारा इस कॉन्फिडेंस के साथ हम इसको काम को कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं। ये प्रवासी भारतीय केंद्र जो 100 साल पहले हिंदुस्तान के बाहर गया है, उसको इतना पता है कि भाई मेरा रंग, मेरा ब्लड इस देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसको पूछने वाला कोई नहीं, तुम कौन हो, न घर का पता है न गांव का पता है, कुछ नहीं। ये उसको लगेगा हाँ चलो मुझे एक घर मिल गया, मैं जाकर के मेरा बिस्तर लेकर रख करके पूछताछ कर करके अपनी जगह बना पाऊंगा।